नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपके लिए रीट पास करना बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रीट पास करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स आपको बताऊंगा जिन टिप्स को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली रीट में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक। रीट की एग्जाम डेट डिसाइड हो चुकी है 25 अप्रैल, आप सभी को पता होगा। तो रीट 25 अप्रैल को हो जाएगी। अब आपके पास केवल 4 महीने का समय है। अब यहाँ पर यानी कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। उन टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो इन 3 से 4 महीनों में आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और यकीन मानिए उससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है और आपका सिलेक्शन डन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से है वो टिप्स, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपको अच्छे से सुननी है और उसको फॉलो करनी है। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है दोस्तों कि अब आपको आज से ही अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये कि अब आप इधर उधर ज़्यादा घूमे नहीं, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर दे, कोशिश ये करें कि बंद ही कर दे, क्योंकि ज़्यादा बाहर घूमना फिरना या फिर लोगों से मिलना जुलना आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। इस समय का आप सदुपयोग करें केवल अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में, ना कि इधर उधर घूमने फिरने में, लोगों से मिलने जुलने में। क्योंकि यदि आप बाहर ज़्यादातर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे या फिर घूमने फिरने आप बाहर निकलेंगे तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। और जैसा कि मैंने बता दिया, टाइम बहुत कम है आपके पास। एक अच्छी तैयारी आपको करनी है यदि आपको इस बार सफलता हासिल करनी है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छा चांस है। आगे इसके बाद में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, नए नए नियम बनते हैं और पता नहीं कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे टफ होता चला जाता है। तो इसलिए अब की बार आपको रीट हर हालत में 101% निकालनी है, पास करनी है और उसके लिए चाहिए कि अपने आप को आप सीमित कर ले, एक दायरे में समेट ले। कहने का मतलब ये कि बाहर ज़्यादा घूमे नहीं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई बहुत ज़रूरी अति आवश्यक काम हो तो ही आप बाहर निकले, ना कि छोटे मोटे कामों के लिए आप बाहर जाए, या फिर कोई शादी प्रोग्राम हो या अन्य कोई सा भी कार्यक्रम अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में हो तो उसे भी आप अवॉइड करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शादी ब्याह और जो भी कार्यक्रम है वो आप ज़िंदगी भर बाद में अटेंड करते रहना, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और यदि आपके कोई खास दोस्त या फैमिली में किसी रिश्तेदार की शादी है तो आप उससे निवेदन या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस बार एग्जाम दे लेने दो, बढ़िया तैयारी कर लूँ, मैं पढ़ाई कर लूँ, अगली बार जब तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी आएगी उसमें गाने वाने चला के मस्त डांस करेंगे। तो भाई इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना ये जो टाइम है जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, इसको आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए दे सकते हैं। तो पहला जो टिप्स मैंने बताया, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, फालतू घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति डेडिकेट कर दीजिए। करते हैं इसके बाद दूसरा जो टिप्स है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल से दूरी बना लीजिए। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना मोबाइल से दूरी बना लीजिए, क्योंकि मोबाइल से भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। यदि आप सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग लगा हुआ है, यानी कि मन ज़्यादा आपका मोबाइल की तरफ भागता है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप अपने मन पर कंट्रोल करें और मोबाइल को 3-4 महीनों के लिए साइड में कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि फिर भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है तो मैं कहना चाहूँगा कि 5 से 10 या 15 मिनट के लिए आप उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी, यानी कि आपके सब्जेक्ट या फिर आपका जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं कुछ समय के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा समय यदि आप मोबाइल पर बिताते हैं, सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो प्लीज़ अभी से आप इस पर स्टॉप यानी कि विराम लगा दें और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति डेडिकेट होकर के अच्छी से आप तैयारी करें। तीसरा टिप्स है दोस्तों कि अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई पर लगाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता है कि कई तरह की टेंशनें होती है, तनाव होता है, इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम हमारा दिमाग लगा लेते हैं, यानी कि हमारी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि सबसे पहली वाली मैंने जो बात बताई कि लोगों से मिलना जुलना बंद करें, बातचीत कम कर दे, इससे हो गए कि आप जो फालतू की चीज़ें, कई तरह की डिस्टर्बेंस हैं, कई तरह की समस्याएँ हैं
जो बिना कुछ किए ही क्रिएट हो जाती है, उनसे आप बच पाएंगे। इससे होगा ये कि आपके दिमाग में किसी भी तरह का तनाव नहीं रहेगा और आप पूरी तरह से अपना ध्यान, अपना फोकस पढ़ाई पर लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि अपना जो ध्यान है, जो फोकस है, वो केवल और केवल पढ़ाई के प्रति बनाएं, पढ़ाई पर लगाएं, ताकि एक अच्छा माहौल आप बना सके और आपका मन मस्तिष्क केवल और केवल पढ़ाई के बारे में ही सोचे, ना कि इधर उधर की बातें आपके दिमाग में आए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि जो टाइम टेबल है उसको अच्छे से देख ले, समझ ले। जी हाँ दोस्तों, जो टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर बनेगा, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि उसको अच्छे से पढ़े, समझ ले कौन कौन से चैप्टर टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जिस विषय में हम कमजोर होते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको हम कम पढ़ते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मानते हुए, उपयोगी मानते हुए इसको अच्छे से पढ़ना है, गहराई से उसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस है उसको आप चाहें तो जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर सामने चिपका भी सकते हैं, ताकि आपको दिखता रहे कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर आपने पढ़ लिए और कौन से चैप्टर अभी पढ़ने बाकी है। तो कहने का मतलब ये कि सिलेबस को अच्छे से समझे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अच्छी सी तैयारी करें और धीरे धीरे अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ें। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे पढ़ाई में, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आपका पेपर 101% अच्छा जाएगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए क्या चाहिए कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि आप 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं, तो दोस्तों उसका असर आपकी पढ़ाई पर, आपकी कंटिन्यूटी पर पड़ता है। यानी कि यदि आप 1 दिन के लिए बाहर जाते हैं कहीं भी, तो आपके 3 दिन खराब होते हैं, पढ़ाई आपकी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये जो कंटिन्यूटी है इसको आप बिल्कुल भी नहीं टूटने दें और लगातार ये जो 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, इसमें केवल और केवल अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखते हुए एक अच्छी कंटिन्यूटी, एक अच्छी तैयारी आप करते रहें। ज़्यादा नहीं, केवल 3 या 4 महीनों की बात है। इसके बाद फिर जो चाहे वो आप करें, जहां घूमना हो वहां आप घूमें। लेकिन दोस्तों 4 महीने की बात है। इन 3 से 4 महीनों में यदि आपने अच्छी तैयारी कर ली, अच्छी मेहनत कर ली, तो यकीन मानिए आने वाला जो टाइम है आपका वो बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही शानदार होगा और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो मेरी तरफ से आपको सुझाव है, जो शानदार टिप्स है, वो ये है कि आपको प्रत्येक चैप्टर को रोजाना पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, होता है कि रीट में कई 4-5 आपकी जो इकाइयाँ हैं, चैप्टर हैं, यानी कि एसएसटी वाले हैं, वो बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी के क्वेश्चन पढ़ने होंगे, साइंस वालों को साइंस पढ़नी होगी और इसी के साथ दोस्तों आपको लैंग्वेज भी पढ़नी होती है और साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि कई कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि आज दिन भर साइकोलॉजी पढ़ेंगे, कल फिर लैंग्वेज ही लैंग्वेज पढ़ेंगे और परसों अपना सब्जेक्ट वाला पेपर यानी कि जो किताबें उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती नहीं करें, बल्कि रोजाना थोड़ा थोड़ा जो अपना पूरा मैटर है उसको पढ़ते हुए चले। मतलब ये है कि साइकोलॉजी भी आप पढ़ें और साइकोलॉजी के साथ सब्जेक्ट भी पढ़े और लैंग्वेज वाले जो चैप्टर है उनको भी आप रोजाना पढ़ते हुए चले। जी हाँ दोस्तों, इस तरह यदि आप रोजाना थोड़े थोड़े सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही सिलेबस अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप एक ही चैप्टर को दिन भर नहीं पढ़े, बल्कि अलग अलग जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़े और पढ़ते हुए आगे बढ़े, अपने सिलेबस को कवर करें। अगला जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको स्कूल्स की जो बुक्स हैं उनको जरूर पढ़ना है। जैसा कि रीड के बारे में स्पेशली मैंने 3-4 वीडियो बना करके चैनल पर डाले हुए, उनको यदि आपने नहीं देखा तो आप उनको जरूर देख लें। उन वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन वीडियोज को जरूर देखें। हर वीडियो में मैंने एक ही बात कही आपको, देखिए स्कूल्स में जो किताबें चल रही है उनको आपको जरूर पढ़ना है। कक्षा 6 से लेके 10वीं तक यदि आप लेवल 2 की एग्जाम देंगे और यदि आप लेवल 1 में तो कक्षा 3 से कक्षा 8 या 10वीं तक की किताबें आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन किताबों के साथ ही आपको एक गाइड जरूर पढ़नी है, स्पेशली रीड के लिए जो निकली हुई अच्छी पब्लिकेशन की, कोई सा भी पब्लिकेशन हो, चाहे पैनोरमा हो, लक्ष्य हो या और भी कोई पब्लिकेशन जो भी आपको अच्छा लगे, तो एक गाइड स्पेशली रीड के आपको लेनी है, उसको भी अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है। और स्कूल्स की बुक्स है उनको भी आपको पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, और इनसे ही आप नोट्स बनाएं। बाहरी कई तरह के जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ने के बजाय आपने जो पढ़ा है उसमें से आप नोट्स बनाएं और उनको ही बारी बारी से रिवाइज करें।
और इसके साथ यदि आप चाहे तो देखिए लुसेंट एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें से भी वो चैप्टर पढ़ सकते हैं जो आपके रीट के सिलेबस में है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपना सिलेबस कवर करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो पक्का डेफिनेटली आपकी अच्छी तैयारी होगी, आप अच्छा पेपर, अच्छी परफॉर्मेंस आप देंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगला जो टिप्स है वो मैं बता दूं आपको कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए कि परीक्षा में क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जो बहुत सारी बातें हैं, जो तनाव हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, टेंशन नहीं ले, बल्कि टेंशन फ्री होकर के, तनाव मुक्त होकर के आप पढ़ाई करें, खुश रह करके आप पढ़ाई करें। देखिए, अगर आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे और फिर पढ़ेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं भी निराशा या हताशा आपके मन में, दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तनाव, टेंशन कहीं भी दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुश रहते हुए अच्छी पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। ये नहीं सोचे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बल्कि केवल आप इतना सा सोचे कि मैं अच्छी तैयारी करूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे सही करके आने हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आपको सोचना है कि सारे सिलेबस को कवर करके मैं अच्छी तैयारी करूं और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, कम से कम गलतियां पेपर में मुझे करनी है, ताकि एक अच्छी रैंक मैं हासिल कर सकूं। इसके साथ दोस्तों अगली जो बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल होता क्या है कि कई जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो रोजाना टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं। कई कोचिंग सेंटर या फिर जो यूट्यूब चैनल है उस पर टेस्ट सीरीज प्रसारित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब आप फिलहाल टेस्ट सीरीज आदि जो है उनको रोजाना सॉल्व नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, मेरा यही सुझाव है कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने या दोहराने यानी कि रिवीजन पर ध्यान दें, किताबें ज़्यादा पढ़ें और उनको ही बारी बारी से रिवीजन करें, बजाय आप जो टेस्ट सीरीज हल करते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज हल करने से कुछ क्वेश्चन यदि आपको नहीं आए तो आपकी टेंशन हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होए। यदि आप टेस्ट सीरीज हल भी करना चाहते हैं तो रोजाना के बजाय 2-4 दिन में एक टेस्ट सीरीज आप हल कर सकते हैं। लेकिन रोजाना यदि आप टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना पूरा ध्यान केवल और केवल जो किताबें आपके पास है उनको पढ़ने में, उनको दोहराने में आपको ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सके और आप अच्छी परफॉर्मेंस पेपर में दे सके। तो अगली जो बात है बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, यहाँ पर मैं कह दूं कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पिछली बार रीट का एग्ज़ाम दिया है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो गलती आपने की वो गलती आपकी बार नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, समझदारी यही है कि जो गलतियां आप कर चुके वो गलतियां नहीं हो, या फिर जो पहली बार दे रहे हैं उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचें कि मुझे पहली बार में ही इस रीट एग्ज़ाम को पास करना है, वो भी अच्छी रैंक से। तो दोस्तों दोनों बातें मैंने बताई यहाँ पर कि जो पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, असफलता जिनके हाथ लगी, उन साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने पिछली बार जो तैयारी की और क्या कमी रही, वो कमियां अब इस बार नहीं रहनी चाहिए और एक अच्छी तैयारी आप करें और ये सोचे कि अब की बार मुझे केवल अपना सिलेक्शन ही नहीं करवाना, बल्कि एक अच्छी रैंक मुझे हासिल करनी। जो साथी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो भी हताश और निराश नहीं हो, टेंशन नहीं ले, ये सोचे कि पहली बार में ही मुझे केवल पास नहीं होना बल्कि एक अच्छी रैंक इस एग्जाम में हासिल करनी है। क्योंकि दोस्तों कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार में एक अच्छी रैंक हासिल की है। मैं अपनी बता दूं, मैंने पहली बार में बहुत अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को पास किया था। तो मैं कर सकता हूं, बहुत से लोगों ने किया, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप मन लगा करके पढ़ाई करें, अच्छी तैयारी करें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ज़बरदस्त आप तैयारी करें और एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने पेपर के टाइम आप दें। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेते रहें। जी हाँ दोस्तों, लगातार 5-7 घंटे नहीं पढ़े, 3-4 घंटे पढ़ने के बाद आप 10-15-20 मिनट का गैप लेते रहें, ब्रेक लेते रहें और उस दौरान आप वो काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो। जी हाँ दोस्तों, अपनी पसंद का कोई भी काम, चाहे आप गाना सुन सकते हैं, चाय पी सकते हैं, थोड़ा टहल भी सकते हैं, लेकिन बीच बीच में 5-10 या 15 मिनट का गैप आपको जरूर लेना चाहिए यदि आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई लगातार कर चुके हैं। तो इस तरीके से तनाव मुक्त होकर के, खुश रह करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास, धैर्य, शांति और संयम के साथ आप पढ़ाई करें, अपने सिलेबस को कवर करें। यकीन मानिए दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, 101% आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम यानी कि लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, टिप्स है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं कि आपको रिवीजन जरूर करना है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि जो भी आपने पढ़ा, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना नहीं भूले। केवल एक बार पढ़ने पर ही आप निर्भर नहीं रहें कि एक बार पढ़ लिया उससे मेरा काम चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। कम से कम
2 से 3 बार आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही पढ़ा हुआ आपको अच्छे से याद रहेगा और आप अच्छे से पेपर कर सकेंगे। पेपर देते टाइम आपके सामने किसी तरह का कन्फ्यूजन या दुविधा पैदा नहीं होगी यदि आपने रिवीजन किया है, अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। इन टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो पक्का डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा रीट एग्जाम को पास करने में। दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूँगा कि रीट से रिलेटेड बहुत से यूजफुल वीडियोज है, टेस्ट सीरीज है वो चैनल पर डली हुई है। चैनल पर आपको उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे तो उनको भी आप जरूर देखें। कुछ वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।